पहले गुरुग्राम की बात होगी, क्योंकि गुरुग्राम की पटौदी चौक पर मीट शॉप में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। तो उपद्रवियों ने बाजार में दुकानों पर हमला बोला। मीट की दुकान पर तोड़फोड़ की गई है। पटौदी चौक का मामला, मीट शॉप पर तोड़फोड़ किए जाने की खबर सामने आ रही है। उपद्रवियों ने बाजार में दुकानों पर हमला बोला है, तोड़फोड़ की गई है। देखिए, पटौदी चौक से पहले बादशाहपुर की हम बात कर रहे थे। बादशाहपुर में भी बाजार बंद करवा दी गई है, क्योंकि कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। सेक्टर 67 की बात करें, कई झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया गया है। पलवल में भी कबाड़ की दुकान में आग लगाई गई। सोहना में भी गाड़ियों में हमला, गाड़ियों में आगजनी और गाड़ियों पर हमले की खबरें और तस्वीरें सामने आई थी। संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से फोन लाइन पर हैं। संजय, लगातार ये तोड़फोड़ आगजनी बढ़ती जा रही है। अब सोहना चौक पर दुकानों में तोड़फोड़ की खबर, क्या जानकारी? चलो एक बार फिर से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सोहना चौक का मामला, दुकान के शीशे टूटे हैं, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि तोड़फोड़ के बाद की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। संजय हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर हैं। संजय, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है सोहना चौक पर, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ ज्योति, जिस तरीके से नूह से ये आगजनी शुरू है और आप गुरुग्राम में आप पहुंचे और गुरुग्राम के पटौदी चौक पर भी कुछ शरारती तत्वों ने जो मीट शॉप थी उनके अंदर तोड़फोड़ की, तो साथ ही साथ वहाँ लोगों को चेतावनी भी दी है कि यदि आज के बाद वहाँ पर ये शॉप खुली तो उनके साथ और बुरा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कल एक विषय हम बात करें नूह के नन्नद की, जहाँ पर हिंदू लोग जो यात्रा निकाल रहे थे, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे यात्रा निकाल रहे थे, उनके ऊपर एक विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया और गोलीबारी की। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब लोगों में कहीं ना कहीं रोष है और उस रोष को अब कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिले के अलग अलग स्थान की मैं बात करूँ, चाहे वो बादशाहपुर हो या फिर अब पटौदी चौक की बात करूँ या फिर सेक्टर 67 की बात करूँ, अब लगातार कहीं ना कहीं ये जो उग्र रूप ये लेता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल इसकी शुरुआत हुई, जब गुरुग्राम जिले में भी अलग अलग स्थानों पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो शरारती तत्व है अलग अलग जगह पर वो आगजनी की घटना कर रहे हैं। तो साथ ही साथ जो मीट की शॉप है उनको भी वो टारगेट करते हैं, उनके ऊपर भी तोड़फोड़ करते नजर आ बिल्कुल, रहे कई हैं। दुकानों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सामान तोड़ा गया है, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। संजय, क्या ये कल की घटना के बाद ही हुआ कि या इससे पहले भी मीट की दुकानों को लेकर लोगों में गुस्सा या आक्रोश दिखा? जी बिल्कुल, बात करें तो कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से हालात बने उसके बाद कहीं ना कहीं आप हिंदू संगठन हो या फिर कुछ शरारती तत्वों की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं वो इस तरीके की घटना को वो अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बादशाहपुर के इलाके में इस तरीके की घटना देखी गई थी, जहां पर मीट की शॉप को टारगेट किया गया था और उसके बाद पूरा बादशाहपुर का जो बाजार है उसको बंद करा दिया गया था। और अब गुरुग्राम के पटौदी चौक की तस्वीरें देखें तो कहीं ना कहीं अब तमाम जो शरारती तत्व है वो कहीं ना कहीं अब जो मीट की शॉप ऑनर है उनको टारगेट कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो बाजार है उसको भी बंद कराने के वो प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल नूह के नल्लड महादेव मंदिर में इस तरीके की घटना घटी और उसके बाद कहीं ना कहीं अब लोगों में आक्रोश, और उस आक्रोश के चलते कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर आगजनी के साथ साथ अब दुकानों को भी टारगेट किया जा रहा है। जी संजय, गुरुग्राम पुलिस क्या कर रही है? क्या किसी को हिरासत में लिया गया, कोई कार्रवाई की गई अभी तक? जी बिल्कुल, गुरुग्राम पुलिस की बात करूं या फिर जिस तरीके से मेवात सहित 5 जिलों की बात करूं, कहीं ना कहीं जो पुलिस बल है वो अतिरिक्त वहां बुला लिया गया। और साथ ही साथ हम बात करें जो उसके साथ साथ बात करें तो कहीं ना कहीं 5 लोगों की इसमें घटनाक्रम में मौत हुई। और उसके बाद अभी तक की हम बात करें, गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ, जो अज्ञात हमलावर हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लिया और तमाम जो वीडियो या फिर सोशल मीडिया पे लगातार जो वीडियो वायरल हो रही है उनके आधार पर अब उन लोगों की बात करें तो पहचान करेंगे और उस पहचान के बाद कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन अभी तक गुरुग्राम पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया और लगातार गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में ये जो चीजें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा, क्योंकि मेवात से जो ये एक उग्र रूप इस पूरे घटनाक्रम ने लिया और उसके बाद ये गुरुग्राम पहुंचा और गुरुग्राम के साथ लगते हुए फरीदाबाद की बात करूं, रेवाड़ी की मैं बात करूं, तो वहां भी इस तरीके के हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और एहतियातन तौर पर गुरुग्राम सहित 5 जिले के जो इंटरनेट हैं अलग अलग हिस्से की वो बंद कर दी हो। चाहे मेवात जिले की बात करूं, नूह जिले की, तो वहां पर इंटरनेट जो सुविधा है वो बाधित है। और उसके साथ साथ गुरुग्राम के सोहना की बात करूं, पटौदी की बात करूं, गुरुग्राम को लेकर बताएं कि कल जो नूह में हुआ था उसके बाद आज गुरुग्राम में नूह की घटना से जुड़ा क्या क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ अभी तक?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम कल की घटना की बात करें और उसके बाद गुरुग्राम जिले की बात करें, वो चाहे सोना इलाके की बात करें या फिर बादशाहपुर इलाके की बात करें, उसके बाद अब गुरुग्राम की मेन सिटी जो है पटौदी चौक की बात करें, कहीं ना कहीं अब जो शरारती तत्व हैं वो यहाँ पर जो मीट की शॉप उनको टारगेट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो झुग्गी झोपड़ियां हैं जहाँ पर एक विशेष समुदाय के जो लोग रहते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। चाहे हम सोना की बात करें तो सोना के अंदर भी मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की है, तो उसके बाद बादशाहपुर में जो मीट शॉप थी उनके उनके ऊपर तोड़फोड़ की है, और अब गुरुग्राम के पटौदी चौक में भी जो मीट की शॉप बनी हुई थी उनको टारगेट करते हुए उनके ऊपर तोड़फोड़ की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस भी बेबसी नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक घटना गुरुग्राम में सामने आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस भी अब अपने आप को ठगाता महसूस करिए। हालांकि प्रत्येक जिले से 200 से अधिक जो हम बात करें पुलिसकर्मी है वो यहाँ तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल गुरुग्राम सहित अलग अलग हिस्से में वो तैनात किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो शरारती तत्व हैं तो वो काबू आने का नाम नहीं ले रहे और लगातार अलग अलग जगह पर इस तरीके की जो घटनाएं वारदात है उनको वो अंजाम देते रहे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय, विस्तार से आपने जानकारी दी और बताया कि क्या हालात हो गए हैं गुरुग्राम में। अगर प्रशासन समय रहते काबू हालात पर नहीं पाता या लोग धैर्य और शांति नहीं रखते तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि देर रात एक धार्मिक स्थल को निशाने पर लिया गया था, टारगेट किया गया था, वहां एक व्यक्ति की मौत हुई है। उसके बाद गुरुग्राम की सोना चौक की हम बात करें या अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटौदी चौक पर, जहां कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, सामान तोड़ा गया है, दुकानों के शीशे तोड़े गए हैं, बैनर्स फाड़ दिए गए हैं। बादशाहपुर में दुकानों पे तोड़फोड़ के बाद दुकानें बंद करवाई गई हैं। पलवल में भी कुछ दुकानों को आग के हवाले किया गया है। तो लगातार इस तरह की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। केवल नूह नहीं, आसपास के जिलों में भी स्थिति को काबू करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है।